किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आंख दुनिया की हर चीज देख सकती है, लेकिन आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। इंसान भी दुनिया की कमियां हमेशा देखता रहता है, लेकिन अपने अंदर की कमी को कभी नहीं देख पाता। अपनी कमियां सुधारो और दुनिया सुधर जाएगी। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी। ये बात उन दिनों की है जब मगध राज्य में अंगुलीमाल नामक एक डाकू का खौफ बैठा हुआ था। वह बहुत ही भयानक था। उसका नाम अंगुलीमाल पड़ने का यह कारण था कि वह जिसको भी मारता था उसकी एक उंगली काटकर अपने गले में माला बनाकर पहन लेता था। हुआ यूं कि एक बार गौतम बुद्ध जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग पर वहां अंगुलीमाल डाकू आ गया। फिर अंगुलीमाल बोला, रुको, कहाँ जा रहे हो? गौतम बुद्ध रुके और वहां पर बोले, मैं तो रुक गया, पर तुम बताओ तुम कब रुकोगे? फिर अंगुलीमाल बोला, सन्यासी, ऐसी बात करके तू बच नहीं सकता। फिर बुद्ध भगवान बोले, मैं तो यहाँ से जा ही नहीं रहा, यहीं खड़ा हूँ। फिर अंगुलीमाल बोला, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुली काटकर अपने गले में माला पहन रखी है। फिर बुद्ध बोले, डर तो उनसे लगता है जो ताकतवर हो, पर तुम तो मुझे ताकतवर नहीं लगते। बुद्ध की बात सुनकर अंगुलीमाल क्रोध में भर गया। फिर अंगुलीमाल बोला, लगता है तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तूने कभी मेरा नाम ही नहीं सुना। इतने लोगों को मैं मौत के घाट उतार चुका हूँ और आज तेरी बारी है। ये सुनने के बाद गौतम बुद्ध बोले, अच्छा, अगर तुम सचमुच ताकतवर हो तो पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ कर दिखाओ। फिर अंगुलीमाल ने क्रोध में जाकर पेड़ के पत्ते तोड़ दिए और बुद्ध को दिखाते हुए कहने लगा कि देख, मैंने इस पेड़ के पत्ते तोड़ दिए। मैं तो इस पेड़ को भी उखाड़ सकता हूँ। मेरी ताकत का तुझे तब अंदाजा होगा जब इस तलवार से मैं तेरे प्राण लूँगा। फिर बुद्ध भगवान कहने लगे, अब इसी पत्तों को वापस जोड़कर दिखाओ। फिर अंगुलीमाल बोला, मूर्ख, ऐसा कभी संभव है क्या? पत्तों को तोड़ने के बाद भला जोड़ा जा सकता है? फिर बुद्ध भगवान कहने लगे, फिर तुम्हारी यह किस प्रकार की ताकत है भिखू? भिखू नाम सुनते ही अंगुलीमाल कहने लगा कि तुम्हें मेरा यह नाम कैसे पता चला? तो बुद्ध भगवान बोले, तुम तक्षशिला में एक विद्यार्थी थे, लेकिन कुछ सहपाठियों के दुर्व्यवहार के कारण तुम दिशाहीन हो गए और तुमने यह गलत मार्ग अपना लिया। फिर अंगुलीमाल कहने लगा कि सन्यासी, भावनाओं का खेल खेलकर तू बच नहीं सकता। मेरा धर्म बस लोगों की हत्या करना है और मुझे बाकी किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। फिर भगवान कहने लगे कि तुम लोगों की नहीं, स्वयं की हत्या कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि हत्या करने से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, किंतु हर हत्या के बाद तुम असल में दुखी और अशांत हो रहे हो। फिर अंगुलीमाल कहने लगा कि इस नरक भरी जिंदगी ने तो मुझे हत्यारा बना दिया है, अब बस मेरा यही काम है। बुद्ध भगवान कहने लगे कि नहीं, तुम्हारे भीतर अब भी एक मनुष्य है। वह मनुष्य जो लोगों को मारकर आत्मग्लानि महसूस करता है, लेकिन तुमने उस आत्मग्लानि के ऊपर अपनी झूठी ताकत का चोला ओढ़ रखा है। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों की हत्या कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम रोज अपनी ही आत्मा की हत्या करते हो। लोगों को मारकर भी तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होता, इसलिए तुम अपनी ताकत का रूप दिखाकर दूसरों पर अपना हक जमाना चाहते हो। तुम बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हो, तुम भीतर से बहुत ही कमजोर और खोखले हो। ऐसा सुनकर अंगुलीमाल के हाथों से तलवार छूट गई। बुद्ध की इन बातों से अंगुलीमाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी दुखती रख पर हाथ रख दिया हो। किसी ने उसके हृदय को साफ साफ आईने की तरह उसे दिखा दिया हो। वह अपनी भावनाओं को ना रोक पाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंगुलीमाल कहने लगा, बुद्ध, अब तो मैं इतने सारे लोगों के प्राण ले चुका हूँ, क्या यह समाज इतनी हत्याओं के बाद भी मुझे अपनाएगा? फिर बुद्ध कहने लगे, जब तुम लोगों की हत्या करना बंद कर दोगे, हिंसा को मार्ग त्याग कर दोगे, तो समाज तुम्हें जरूर अपनाएगा, क्योंकि समाज भी अपनी भलाई ही जानता है। ये सुनने के बाद अंगुलीमाल कहने लगा, बुद्ध, आप सत्य ही कहते हैं। डाकू बनकर मैंने कितने निर्दोष लोगों की हत्या की है। लोगों की हत्या करके मैं स्वयं ही अपने लिए दुख पैदा करता हूँ। आपकी बातों ने मेरे अंधेरे मन में रोशनी कर दी है, जिसमें मैं साफ साफ सब कुछ देख पा रहा हूँ। मेरा अहंकार झुक गया है, मैं अब किसी की भी हत्या नहीं करूँगा। ऐसा कहकर अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसने हिंसा का मार्ग हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आगे चलकर वह एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगा।
दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हिंसा करने से दूसरों का नुकसान तो होता ही है, साथ साथ हम अपने मन के प्रति भी हिंसक हो जाते हैं। हिंसा करके हमारा मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, इसलिए हमें सदैव हिंसा से बचना चाहिए। उम्मीद करते हैं कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।